फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इस वीडियो को थ्रू ये बताऊंगी कि DSSB में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये बताऊंगी कि DSSB की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कौन सा रूटीन फॉलो करें ताकि आराम से ये एग्ज़ाम आप लोग का क्रैक हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें सेशन में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट्स हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए और उनके काम को पढ़ना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट में से कौन से काम पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक प्रॉब्लम है कि जब हम DSSB की बात करें तो इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट तो काफ़ी हैं, और उनके अगर वर्क की बात करें तो जब भी मैं KVS NVS के लिए बोलती हूँ तो क्या बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के इम्पॉर्टेंट काम देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कृष्णा रेड्डी की ही बात कर लें तो उनका जैसे कि वर्लपूल है। अगर हम अनुपम सूद को ले लें तो उनका काम ऑफ वॉल्स है। जैसे कि अगर हम बात कर लें KG सुब्रमण्यम की तो उनके बहुत सारे काम हैं, बट द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर जो कि म्यूरल में है, इस तरह के कुछ काम उनके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बट DSSB में ऐसा नहीं है। DSSB में इम्पॉर्टेंट काम पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, तो इसलिए आज हम DSSB के पेपर के साथ आप लोग को एनालिसिस बताएंगे। एनालिसिस कहने का मतलब कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे एनालिसिस का मतलब हो रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन से बुक को प्रीफर करना है, और कितने कम टाइम में हम इसे, कम टाइम इन द सेंस जैसे कि हो सकता है आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई या फिर अगस्त तक में हो जाए। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 2 से 3 महीना है। अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो 2 मंथ है हमारे हाथ में, और अगर अगस्त में होता है तो 3 मंथ है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग को कैसे कैसे ये करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट कि DSSB में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से 80% क्वेश्चन जो होते हैं आपके फाइन आर्ट से रिलेटेड होते हैं। मतलब कहने का मतलब, फाइन आर्ट से रिलेटेड कहने का मतलब हो रहा है कि 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी फाइन आर्ट के ही होते हैं। बट वो क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि हमें नॉर्मली जो हमारे सब्जेक्टिव बुक हैं जिससे हम पढ़ाई करते हैं उसमें वो क्वेश्चंस मेंशंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊँ, 2 नंबर देखिए, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है। तो हड़प्पा परंपरा, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस में ऐसा होता है, हड़प्पा ट्रेडिशन में। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चंस में देखा जाए तो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस नॉर्मली सारे बुक में नहीं मिलते। कुछ कुछ बुक हैं जिसमें मिल जाएंगे, कुछ इंग्लिश के बुक हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, बट जैसे कि रीता प्रताप की बुक है या फिर मीनाक्षी कासलीवाल की बुक है, ये सब में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है जनरली। तो ये हम कहाँ से पढ़ेंगे? अगर हम नॉर्मली बताऊँ तो मैं खुद वो बुक देखी हूँ और पढ़ी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी लोग UPSC की तैयारी करते हैं या फिर जो लोग कह सकते हैं कि IPS के लिए तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो बुक आती है, या फिर रास की तैयारी करते हैं, ये सब की जो बुक आती है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और अदर इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स भी बहुत अच्छे से दिए होते हैं। बट वहाँ से आप अगर अपने सब्जेक्ट्स तो पढ़िएगा ही अपना हड़प्पा, बट जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप थोड़ा सा अगर वो सब बुक रेफ़र कर लें, फॉर एग्जांपल कि अगर आप बुक ना भी खरीदें तो भी चलेगा। कोई अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, अगर कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी शॉपकीपर से आपकी अच्छी जान पहचान है तो आप वो 5-6 पन्ने का जीरोक्स या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपका जान पहचान है तो। क्योंकि वो बुक जो है बहुत मोटी बुक आती हैं, वो आपको पूरा हेल्प नहीं करेगा, बट कुछ क्वेश्चन जो है DSSB के वहाँ से पूछे जाते हैं। खास करके कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो भी आपको रास के बुक में या फिर IPS के बुक में, UPSC के बुक में, BPSC के ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, क्लियर हो गया? अपने बुक से, अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड बुक हैं वहाँ से, और साथ ही साथ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे UPSC या फिर IPS लिख दे रही हूँ, या फिर PCS, ठीक है। तो इसके जो भी एक बुक आते हैं वहाँ से आप सिंधु घाटी, देखिए मैं जोड़ किस पे डाल रही हूँ बार बार, सिंधु घाटी। क्यों सिंधु घाटी पे
जोर डाल रहे हैं तो दूसरा हम बात इस पे करेंगे। अगर आप डीएसएसबी के पुराने क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस, नॉट ओनली 5, नॉट ओनली 7, बट 10 to 15 क्वेश्चन जो है पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशंस में रहता है। उसमें क्या क्या आएंगे, जैसे कि उसमें मोहनजोदड़ो आ जाएंगे, उसमें आपका हड़प्पा आ जाएगा, और अगर हम इधर थोड़ा सा बात करें तो फिर फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि कालीबंगा है, लोथल है, बनावली है एंड मेनी मोर साइट्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल पहला तो आपने यही देख लिया कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो सिंधु घाटी से। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी, तो मोहरों की। तीसरा क्वेश्चन देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मृतकों का स्थान। तो 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो गए, अभी ढेर सारे हैं। 4 नंबर देखिए वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में। और भी अभी काफ़ी सारे हैं, 4 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गया। 5वां देखिए निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में घाटी सभ्यता के लिए चित्र पाए गए, तो मिट्टी के बर्तनों को। नेक्स्ट भी है आपका सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी, तो कांसे से। मोहनजोदड़ो को खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए थे, तो सिंधु नदी पे। तो ऐसे करके 8 क्वेश्चन तो यहाँ तक में ही हो गए। अभी हमने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हैं, 17वें नंबर क्वेश्चन पे हैं, और 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो मोहनजोदड़ो से ही। नमा देख ले। ओके, तो यहाँ तक पूरा ही जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रहा था। अभी भी और भी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गया है। और हाँ, ये पेपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता रही हूँ अभी। अगर यहाँ पे हम बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता के और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ पे अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि हमें जो पढ़ना है अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जो बुक है, जैसे कि अगर कोई रीता प्रताप देख रहे हैं, मीनाक्षी कासलीवाल देख रहे हैं, प्राणनाथ मागो देख रहे हैं इंग्लिश वाले लोग, या फिर और भी जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो बेसिकली 2 ही बुक है ज़्यादातर, रीता प्रताप और आपका ये मीनाक्षी कासलीवाल। कुछ लोग अवधेश मिश्र का एक अवधेश सिन्हा का बुक है वो भी प्रीफर करते हैं, बट जनरली अगर हम देखें तो रीता प्रताप और मीनाक्षी कासलीवाल बहुत लोग प्रीफर करते हैं। और इंग्लिश में तो काफ़ी सारे बुक हैं, जैसे कि मतलब अगर हम कहें तो एडिथ टॉमरी है, विच वॉज नॉट टू मच हेल्पफुल फॉर DSSB, बट या डेफिनेटली इट विल हेल्प फॉर DSSB। एंड प्राणनाथ मागो हो गया। फिर आपका अगर आप जॉनसन की बुक देख रहे हैं, इंडियन की पर्पस से हम कह रहे हैं, तो जॉनसन में तो अब हमारा इंडियन है नहीं, बट एक बुक है आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया, हाँ इसका। तो एनीवे मैं नाम जैसे ही मुझे याद आता है मैं आप लोग को बता देती हूँ।